हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप कोडिंग। और आज हम लोग करेंगे आईसीएससी 2018 का क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आप वेबसाइट पे तो ठीक है, अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कोड का। यहीं पे कोड है, नीचे ही कोड है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन क्या था, ये मैंने ड्रिवन प्रोग्राम था, मतलब स्विच केस यूज करना है और ये पैटर्न प्रिंट करना है। ये वाला पैटर्न जो है ये प्रिंट करना है हम लोग को। पैटर्न है कि ये वाला ए बी सी डी ई, ये वाला जो पैटर्न है ये प्रिंट करना है ऐसे। सेकेंड वाला पैटर्न हो गया BL, ब्लू एक दे देगा, वो कुछ नाम दे, नंबर या कुछ भी कैरेक्टर दे देगा, उसको इसे प्रिंट करना है, ठीक है। सो ये कैसे काम कर रहा है नीचे में, एक तो पहले इंपोर्ट करेंगे क्लास को, उसके बाद में नहीं, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद में प्रोग्राम इट, मतलब कोई भी क्लास का नाम दे दिया। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में सब कुछ हो रहा है इसके अंदर में। चॉइस एंड चॉइस चॉइस वो है कि जब भी यूजर से कुछ मांग रहे हैं, मतलब यूजर से मांगे ना प्रेस 1 या प्रेस 2, तो यूजर से उससे ही पैटर्न चूज हो रहा है, तो इसलिए चॉइस दे दिया। तो इंटीजर इसलिए कि आईजे एक्चुअली हम लोग रो और कॉलम बनेगा, जो भी उसका प्रिंट के लिए रो और कॉलम, मतलब फॉर लूप चलाएंगे इससे। और हम जो भी यूजर नंबर देगा पहला वाले के लिए कि कितना तक वो चलना, कितना नंबर ऑफ लाइंस होना चाहिए वो, क्योंकि एबीसीडी तो बहुत देर तक चल सकता है ना, इसलिए वो कंट्रोल वो करे। केस 1 में वही है। और उसके क्यार के हम लोग का हो गया कि ये वाला स्टार्टिंग पैटर्न 1 के लिए भी, जो पैटर्न 1 है उसके लिए ये स्टोर करेगा कैरेक्टर को, मतलब यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं K=A ऐसे करके। और सी एच एक्चुअली हम लोग का नीचे के लिए काम है, ये जो सेकंड पैटर्न के लिए। यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर उससे ले रहे हैं, वर्ड से, जो भी वर्ड यूजर देगा उससे हम लोग कैरेक्टर ले रहे हैं, उसके बाद उसी को प्रिंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से वैसे प्रिंट किया जा रहा है। जब पहला वाला उसके हिसाब से प्रिंट होता जाएगा, वैसे करके करके प्रिंटिंग प्रिंटिंग खत्म होता है। तो चॉइस, तो यूजर से मांगे चॉइस। उसके बाद में स्विच चॉइस में केस 1 में क्या किया कि यूजर से नंबर ऑफ लाइंस मांगे। नंबर ऑफ लाइंस एज इन कितना लाइंस होगा, 1 2 3 4 5, मतलब रो मांग रहे हैं वैसे बेसिकली, रोज मांग रहे हैं उनसे। उसके बाद में हम लोग स्टार्टिंग ए से ही करेंगे, क्योंकि वही हो रहा है, हर चीज ए से चालू हो रहा है। ABCD ऐसे करके जा, लास्ट में ए ही है, तो वही करना है हम लोग को भी, वही करना हो। तो स्टार्टिंग में के को इक्वल टू 1 रखे, के को ए रखे, उसके बाद में जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू नम जे प्लस प्लस। ये एक्चुअली होगा हम लोग का कितना 1 टू नंबर तक जा रहा है, मतलब वही कितना कॉलम्स है, कितना कॉलम्स हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर। और उसके बाद में वही, अगर j इज लेस देन इक्वल टू नम प्लस 1 माइनस आई, ये एक्चुअली फॉर्मूला हो गया कि कितना तक चलेगा, मतलब ये प्रिंट करेगा, k को प्रिंट करेगा। और अगर ये फॉर्मूला फॉल्स हुआ तो सिर्फ स्पेसेस प्रिंट करेगा। तो मतलब यहाँ पे खाली कुछ नहीं है, यहाँ पे जो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ये वाला ई, ये नीचे वाले ई के जो नीचे ये खाली है, नहीं नहीं, यहाँ पे स्पेसेस दिया जाता है। यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 स्पेसेस है डी और ई के लिए हिसाब से, और यहाँ पे CDE, यहाँ पे BCD के लिए, हर एक के लिए स्पेसेस दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से ही वो चलता रहता है। मन में फ्रंट है, वही लास्ट में जाके वो क्या करते हैं, फॉर लूप चल लिया IJ वाला, सारा प्रिंट कर दिया एक लाइन में, उसके बाद एक प्रिंट एलन दबा के, और उसके बाद में उसको नेक्स्ट लाइन से फिर से चालू करना, वही कर रहा है। ये वाला कोड हम लोग वैसे समझेंगे, मतलब ड्राई रन करेंगे इसका और दिखाएंगे भी कैसे चालू। और केस टू हो गया, वो वाला वर्ड लेके उसको प्रिंट करना है, मतलब पहला वाला सिर्फ एक भी प्रिंट होगा, उसके बाद में 3 4 2 3 एक साथ में प्रिंट होगा, वैसे कर करके। दो ब्लू जैसा दिया था, तो एक बी प्रिंट होगा, उसके नीचे वाले में 2L प्रिंट होगा, उसके अंदर 3U प्रिंट होगा, उसके अंदर 4E प्रिंट होगा, ऐसे करके। तो उसके अंदर वर्ड है, वो CH हम लोग का वर्ड ले रहा है, और I तो WD.len तक चल रहा है। उसके बाद में J इज इक्वल टू 0, J इज लेस देन WD.len J प्लस प्लस। तो इसके अंदर में वही चलाएंगे उतना तक ही, मतलब लेंथ पूरा वर्ड जितना है, लेकिन प्रिंट सिर्फ आई जितना तक करेंगे, मतलब J इज लेस देन इक्वल टू I, जब तक ये है।
ये वाला भी दिखाएंगे कैसे हो रहा है सब कुछ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी एच प्रिंट हो रहा है, अगर ये वाला फॉर्मूला करेक्ट हुआ तो, ये वाला मतलब ट्रू हो गया तो, एल्स सिर्फ स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पे बाद में प्रिंट एलन कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, ताकि जे आई जब 1 हो तब फिर से एक नेक्स्ट लाइन में जाएंगे आप। डिफॉल्ट डिफॉल्ट केस अगर 1 2 नहीं दिया, कुछ और ही दे दिया वो, तो उसके लिए डिफॉल्ट केस डालना जरूरी है। तो ये भी डाल दिया हम लोग। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये चल कैसे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जाके कॉपी कोड करें। हम बेसिकली यूज करता है लूचे, आप जो यूज करें उसके ऊपर डिपेंड करता है। लूचे लूचे ये रहा। सो प्रोग्राम कंट्रोल ए कंट्रोल बी और कंट्रोल, ये शॉर्ट कीज था, शॉर्टकट कीज, तो वही लिखते हैं यहाँ पे। वर्ड में चला है, ये क्या पूछ रहा है 1 या 2 कौन सा पैटर्न चाहिए। 1 वाला वो था एबीसीडी वाला, तो 1 नहीं चाहिए अभी। कितना नंबर लाइन डाले, 12 डाल रहा है, ठीक है। सो भाई एबीसीडी ई एफ जैसा है जी के एल ऐसे करके ये नीचे तक ए तक चला गया। सेकंड वाला फिर से एक और, जो सेकंड वाला पैटर्न था वो क्या करेगा, सेकंड वाला पैटर्न दिया, एंटर वर्ड ये डाल दो पुडिंग। तो ये ऐसे कर की ई पी की कोडिंग ही डाला है, लेकिन जैसे प्रिंट हो रहा है वैसे ही प्रिंट ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। और इसके बाद में अगर कोई जिब्रिश डाल दिया, ठीक है, मतलब पैटर्न का कुछ नहीं पता, ये डाल कुछ भी नहीं पड़ रहा है, तो ये मेरे को चॉइस डॉट एस, ओ ये एक्चुअली एंड था, सॉरी एंटी तो था। इसके अंदर वो कैसे डाल सकते, कैरेक्टर कैसे डाल सकते, वो डाल दिया, ठीक है। इनवैलिड चॉइस इसके अंदर। सो ये वाला हो गया। अब इसके वाले में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करें। तो ये रहा केस का स्निपेट, ठीक है, ये वाला स्निपेट है। स्निपेट हो गया कि वो इतना बड़ा कोड को एक साथ ना करके तो छोटा छोटा में करेंगे। तो केस 1 को पहले देख लेंगे, केस 1 कैसे चल रहा है। उसके केस 2 देख लेंगे कैसे चल रहा है। केस 3 का तो देखने का जरूरत नहीं है, वो तो डिफॉल्ट है, वो तो इनवैलिड चॉइस दे रहा है, ठीक है। सो इसके अंदर में वही चीज है। और राइट एंड ये रहा। तो पहले सेम चीज केस 1 में घुसा, मतलब चॉइस 1 दिया था, एंटर नंबर ऑफ लाइन्स। अब मान ले रहे हैं कि दिया 5, 5 दिया नंबर ऑफ लाइन्स होना चाहिए। तो उसके बाद में फॉर आई इक्वल टू 1, तो आई का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या 1 चलेगा, लेस देन इक्वल टू 5 तक। तो उसके बाद के का वैल्यू क्या हुआ, के का वैल्यू ए है, ए हो गया यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जे का वैल्यू हुआ 1। अब चेक कर रहे हैं, ठीक है, चेक करेंगे कि इफ जे, अब ये नम प्लस आई 1 माइनस आई क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। ये होता है हम लोग का नम प्लस 1, नम क्या 5 प्लस 6 1, तो ये हो गया 5। 1 माइनस 1 0, तो 5 ही बचा, 5 ही हुआ, ठीक है। उतने तक हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट, उसके अंदर में क्या, अब उसका ये जो आया हम लोग का, तो इफ जे इज लेस देन इक्वल टू नम प्लस 1 प्लस माइनस आई, ये है। तो सो यहाँ पे तो जे लेस देन ही है, 1 है जे, ये तो जे 1 हो गया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है। तो इसके अंदर में तो वो क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए, तो ए प्रिंट करेगा। तो प्रिंट कर देते हैं ए। उसके बाद में के प्लस प्लस, तो के प्लस प्लस क्या होता है, अब इसका वैल्यू ए से बी हो जाएगी, ठीक है। तो ए का वैल्यू बी और के का वैल्यू बी हो गया। उसके बाद में वही सेम रहा, 5 1 ही रहेगा। उसके बाद में जे का वैल्यू 2 हो गया, 2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू, लेस देन है आई ये वाला 5 से, सो बी भी प्रिंट हो गया यहाँ पे, यहीं पे प्रिंट करते रहे बी को भी, बी। उसके बाद में जे का वैल्यू 3 हुआ और के का वैल्यू सी हो गया, 3 भी लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये सी भी प्रिंट हो गया। उसके बाद में
इसका वैल्यू डी हो गया और ये 4 हो गया, जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद में ये वाला 4 भी लेस देन है, सो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं डी भी डाल देंगे। उसके बाद में की का वैल्यू ई हो गया और उसके बाद में वापस से ऊपर जाता है कि एल से अभी तक ये वाला कंडीशन फॉल्स नहीं है तो एल्स में जाता ही नहीं है कभी अभी तक। उसके बाद 5 हो, ये 5 है तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। इसी के अंदर में यहाँ पे ई हो गया। उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू जब ये हो गया और सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट कर लिया, एलन किया है नीचे जाके, यहाँ पे देखो यहाँ पे एलन हुआ है ना, तो एलन हुआ है उसके साथ देखोगे तो मतलब कि नेक्स्ट लाइन में गए, नेक्स्ट लाइन में यहाँ से अब चालू होगा सब कुछ। आई का वैल्यू अब 2 हो गया क्योंकि ऊपर में गया सबसे ऊपर में, आई का वैल्यू 2 हुआ। के का वैल्यू स्टार्टिंग फिर से ए से चालू होगा तो ए हुआ। जे का वैल्यू 1 हो गया, अब 1 से लेकर फिर से 5 तक चलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू नम प्लस 1, मतलब ये तो हो गया हम लोग का 5 + 1 6 -2, तो 4 हो गया ये 4। तो मतलब नम प्लस 1 - आई 4 तक चलना चाहिए, मतलब जे अब लेस देन इक्वल टू 4 होगा तभी प्रिंट करेगा, नहीं करेगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, जे इज लेस देन इक्वल टू नम प्लस 1 - आई, हाँ 4 से लेस देन है अभी भी 1, सो यहाँ पे ए प्रिंट हुआ। पूरा नहीं चाहिए, ये पूरा कॉपी कर देता, ये नहीं चाहिए यहाँ तक। उसके बाद में इसका वैल्यू बी होता है, की का वैल्यू बी हुआ क्योंकि प्लस प्लस हुआ। उसके बाद में जी का वैल्यू 2 हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू है 4 है, तो यहाँ पे बी प्रिंट हुआ, आगे वाला नहीं चाहिए, सॉरी फिर। उसके बाद सी प्रिंट हुआ और सी हुआ, के प्लस प्लस के सी हुआ और जे का वैल्यू 3 हो गया। 3 अभी भी लेस देन इक्वल टू 4 है, सो यहाँ पे फिर से एक सी प्रिंट होगा और उसके बाद में यहाँ पे 4 और यहाँ पे डी हो जाएगा। तो ये भी लेस देन है, जे तो लेस देन अभी भी है, सो इसके अंदर में स्पेस डी प्रिंट होगा और ये क्या था, फिर यहाँ पे ये हुआ। इसके बाद में एक बार इसको पूरा जे को पूरा फिर से एंटी कर रहा हूं, क्योंकि फिर से होगा तो पता चलेगा। और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यहीं पे सब कुछ कर, तो इसका वैल्यू 2 से ले 2 3 हो जाएगा। तो हम लोग ये सब हटा दिया, कंटिन्यूएशन पकड़ लो वही हो रहा है। तो 3 के का वैल्यू है फिर से ए से चालू होगा क्योंकि के इज इक्वल टू ए हम लोग हर बार कर रहे हैं आते ही। जे का वैल्यू स्टार्टिंग 1 और नम प्लस 1 - आई दैट इज 5 + 1 6 -3, जो 3 तक ही चलेगा। 3 जे इज लेस देन इक्वल टू 3 है, अभी 1 है अभी तो हाँ है, तो ए प्रिंट किया। उसके बाद में की का वैल्यू बी हो गया। उसके बाद वो इसके अंदर में अब ये यहाँ पे 2 होगा जे, अब 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, सो बी भी प्रिंट होगा। उसके बाद में के का वैल्यू सी हो जाएगा और जे का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, सो सी भी प्रिंट होगा। उसके बाद के का वैल्यू डी होगा और ये 4 पहुंचा। अब 4 पहुंच गया ना, अभी इसके बाद में ये वाला ऊपर वाला इफ वाला कंडीशन चलता ही नहीं है, तो ये एल्स वाला सब प्रिंट करता रहेगा, स्पेस प्रिंट चालू हो जाएगा। हम लोग वो देख नहीं रहे, स्पेस प्रिंट किया है तो किया है, तो उसमें प्रिंट किया है, ठीक है, स्पेस प्रिंट हो रहा है। अब सारा 5 तक फिर से चलेगा, 5 तक जाएगा चाहिए, लेकिन स्पेसेस प्रिंट करेगा आपसे। उसके बाद में आई का वैल्यू 4 हो जाएगा और नम प्लस 1 - आई क्या होगा मेरा 2 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से ए से चालू होगा और ये 1 हो जाएगा, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ए प्रिंट होगा। उसके बाद में जी का वैल्यू 2 होगा और ये बी हो जाएगा के।
तो 2 इज, तो यहाँ पे भी यहाँ पे डी प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद में की का वैल्यू सी होगा और ये 3 हो जाएगा। अभी 3 होगा तो अब उसके ये वाला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तब से स्पेसेस प्रिंट करता रहेगा ये। उसका लास्ट में 5 का, और यहाँ पे फिर से ए आ जाएगा और यहाँ पे 1, और ये नम +1 माइनस आई मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी पहला वाला कंडीशन में ट्रू है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये ए प्रिंट कर देगा और बस उधर में ये खत्म हो जाएगा। इसको होता ना कि अब उसके बाद में ये सिर्फ स्पेसेस प्रिंट करेगा, एल्स पूरा चीज। तो ये वाला कोड तो ये केस 1 तो यही है। अब केस 2 देखते हैं। ठीक है, तो अब केस 2 मतलब सिर्फ अभी तक सिर्फ ये वाला केस 2 का वो पिक्चर खींच के उसको लाए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एक तो WD है पहला, तो नॉर्मल सा पकड़ते हैं, आई है इसमें, हाँ है, जे भी है, यहाँ पे CH लिख दो और यहाँ पे जे कर दो, और यहाँ पे क्या है, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, ये मतलब ट्रू फॉल्स का कंडीशंस में आ गया। बस यही है। वर्ड 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 इतना बढ़ा नहीं लेते हैं कि ऊपर से निकल जाए, और ये बहुत बार चलेगा। फर्स्ट टाइम 5 ले लिया था, कितना लंबा चल रहा था, इसलिए ब्लू BLU सिर्फ इतना ही लेते हैं, ई भी नहीं लेंगे। सो इसके अंदर में आई का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगा, और WD लेंथ इसका है 1 2 3 3 है। ठीक है, WD डॉट लेंथ 3 है, CH डॉट WD डॉट कैरेक्ट। ये क्या कर रहा है, ये जो भी पोजीशन ब्रैकेट में दोगे ना इसके अंदर, उसका वो क्या बोलते हैं, वहां उस पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वर्ड में, उसको इसमें स्टोर कर लेना, CH में स्टोर हो जाएगा। तो वही है, स्टार्टिंग में सिर्फ B है तो B स्टोर हो गया। उसके बाद J, अब ये J 0 से लेकर WD तक चलता है। J स्टार्टिंग में 0, रीच चलेगा 5 तक। ठीक है, सो स्टार्टिंग में ये वाला B, इफ J इज लेस देन इक्वल टू 1, J इज लेस देन इक्वल 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 है ना, ट्रू है, तो J 0 I 0, ये ट्रू हुआ, तो यहाँ पे ये CH को प्रिंट कर देगा। CH को कहाँ प्रिंट करें, हम सोचा यहीं पे, ज्यादा दूर ना जाके सिर्फ यहीं पे, सो B प्रिंट किया। उसके बाद में C तो 0 रहा, कैरेक्टर भी B रहा, तो ये सिर्फ I यहाँ पे चेंज हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर वही CH चलता रहेगा, तो J का वैल्यू अब 1 हुआ। अब J इज लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, मतलब J अब ये फॉल्स हो गया, क्योंकि क्या बोलते, 0 इज लेस देन, तो उसके बाद में यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो यहाँ पे J यहाँ पे 1 हो गया और I हम लोग का 0 हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो इसके बाद में सब सारा स्पेसेस प्रिंट करेगा। ठीक है, इसमें स्पेसेस प्रिंट करता रहेगा, और उसके बाद में CS डॉट, मतलब ये अब चलता रहेगा, 0 1 तक चलेगा। अब J2 होगा, फिर ये कंडीशन फॉल्स होगा, उसके बाद में फिर एल्स में स्पेस प्रिंट करेगा, फिर J3 होगा, फिर स्पेस प्रिंट होगा, 4 स्पेस प्रिंट होगा, 4 तक जाएगा या नहीं, 3 तक, तो 2 तक जाएगा, तो 0 1 2, हाईएस्ट 2 ही है हम लोग का। अब बाद में J का वैल्यू 1 हो गया, I का वैल्यू 1 हुआ, CH अब L हो गया, और J का वैल्यू अब स्टार्टिंग से फिर से 0। ये वाला कंडीशन ट्रू है, मैं सिर्फ T लिख रहा हूँ, ट्रू है एक्चुअली, वही हो गया। यहाँ पे L, उसके बाद में J का वैल्यू 1 होगा। अब 1 हुआ, तो J इज लेस देन इक्वल टू 1, फिर J भी 1 है और I भी 1 है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो ये वाला यहाँ पे एक और L प्रिंट कर देगा, एक और L प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे J का वैल्यू 2 होगा। अब जब 2 होगा तब ये वाला फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अब ग्रेटर देन 1 हो चुका है, 2 ग्रेटर देन 1 हो चुका है, I 1 है और J 2 है, तो ग्रेटर देन हो गया, तो फॉल्स हो गया, तो अब ये स्पेसेस प्रिंट करेगा। उसके बाद में I का वैल्यू 2 हो जाता है, तब नेक्स्ट लाइन में जाके I का वैल्यू फिर से ऊपर में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, I प्लस प्लस कर देगा, तो I का वैल्यू
2 हो गया, और CH मेरा हो गया U U। उसके बाद में फिर से 0th पोजीशन से चला। अब 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, हाँ ट्रू है, और यहाँ पे U प्रिंट होगा। यहाँ पे सब स्मॉल पकड़ लो, कुछ भी यहाँ पे स्मॉल ही रख रहा है, अभी तक कैपिटल कर रहा है सब कुछ। J का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू है, सो लेस देन तो है ही, सो ये वाला यहाँ पे ट्रू हो गया। उसके बाद में यहाँ पे एक और कैपिटल, एक और U प्रिंट होगा साथ में, एक और U प्रिंट हुआ। उसके बाद में J का वैल्यू 2 हो गया। 2 लेस देन नहीं है, लेकिन इक्वल टू 2 तो है, इक्वल टू I तो है, सो ट्रू। तो एक और U प्रिंट होगा, एक और U प्रिंट हुआ। उसके बाद में तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स ही हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जब J3 में पहुंचेगा तो वही हो गया कि 3 इज नॉट लेस देन 3। वर्ड डॉट लेंथ का लेंथ क्या बोले थे, 3 हो गया ना, WD डॉट लेंथ 3 देगा, सो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, सो ये वाला बाहर निकल जाएगा J से। उसके बाद में I के पास गया, अब I का वैल्यू 3 हो गया। अब ये भी तो कंडीशन फॉल्स हो जाता है, क्योंकि ये भी सेम ही चीज ले रहा है, WD डॉट लेंथ ही ले रहा है, और उसका वैल्यू क्या था 3, सो 3 इज नॉट लेस देन 3। यहाँ पे ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गया, तो ये प्रोग्राम खत्म हो गया हम लोग। केस 3 जो था यहाँ पे, वो क्या था, सिर्फ इनवैलिड चॉइस लिखते नहीं, तो वो उसके लिए क्या था समझाना। सो ये वाला कोड खत्म हो गया, और चलो अगली बार फिर मिलते हैं, नया कोड लेके आते हैं।